नमस्ते बच्चों। अम्मू एंड यू चैनल में आप सबका प्यार भरा स्वागत। आज आप सबके लिए मैं एक हिंदी में कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी बड़ी सीख वाली कहानी है, जिसमें एक पिता कितनी समझदारी से अपने 4 नालायक बेटों को सीख सिखाते हैं। इस कहानी का नाम है बहुमूल्य खजाना। एक बार की बात है, एक बड़ा सुंदर हरा भरा गांव था। वहां पर एक किसान रहता था। वह किसान बहुत ही मेहनती परिश्रमी था। अपनी मेहनत और परिश्रम से उसने पूरी जिंदगी बहुत अच्छी खेती की, अपने खेतों में लहलहाते फसल तैयार किए और अपने धन संपत्ति को बहुत बढ़ाया। उस किसान के 4 बेटे थे, लेकिन वो चारों बड़े ही नालायक, आलसी, कामचोर, कुछ भी काम नहीं करते। अब किसान खुद तो इतना मेहनती था और उसने अपने बेटों को भी मेहनती बनाने की बड़े बड़ी कोशिश की, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रहा। वो बेटे किसी न किसी बहाने से काम से दिल चुरा कर भाग जाते। उनको पढ़ने के लिए भी भेजा गया। वहां पर भी बड़े ही बेपरवाही के साथ किसी तरह से समय निकालते। ना उनका पढ़ने में दिल लगता, ना खेलते कूदते। काम तो दूर की बात है, खाते पीते और आराम करते। किसान तरह तरह के उपाय सोचकर थक गया, लेकिन अपने लड़कों को वो सुधार ही नहीं पा रहा था। जिंदगी गुजरती गई, वर्ष बीतते गए और किसान फसल पे फसल खड़ी करता गया, लेकिन ये चिंता, अपने बेटों के आलसी होने की चिंता, उसको जरा भी नहीं चैन लेने दे रही थी। बहुत सोचने के बाद उसके मन में अचानक एक दिन डर समा गया कि अरे, अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूं और एक दिन मर जाऊंगा। मैं अमर तो हूं नहीं। अगर मैं मर गया, इन कामचोरों का क्या होगा? ये तो बड़े ही आलसी हैं, हट्टे कट्टे मोटे तगड़े हो गए हैं, लेकिन काम के नाम पे तो कुछ नहीं करते। तो इनका क्या होगा? अब ये नए डर ने उसके मन में जगह बना ली। सोचते 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 एक दिन उसने उन चारों को आवाज दी। वो होते वहां तो न आवाज पहुंचती। कहाँ थे वो? दूर छायादार पेड़ों के नीचे चारों अपना लेटे आराम कर रहे थे। एक कह रहा था, वाह भाई वाह, क्या ठंडी छाया है। ये पेड़ तो आम का बड़ा ही अच्छा है, आम भी खा लो और इतनी अच्छी छाया भी मिलती है। यहाँ से तो उठने का मन ही नहीं करता। दूसरा बोलता, हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो, लेकिन हवा भी थोड़ी चलती तो मजा आ जाता, बड़ी मीठी नींद आती इस आम के घने छायादार पेड़ के नीचे। लेकिन ये पता नहीं क्या आज हवा को हो गया, हवा भी नहीं चल रही है। तीसरा बोला, अरे भाई, हवा तुम बात करते हो, जरा सूरज को देख लो। पूरे अपने शक्ति दिखाने पर तुले हुए हैं सूरज महाराज। कितनी तेजी से चमक रहा है। जरा सा भी उनको नहीं इस बात की चिंता है कि नीचे हम इंसान को कितनी गर्मी लगती है। अरे भाई सूरज भगवान, थोड़े कम धीरे चमको ना। चौथा बोला, भाई, ये मक्खियां जो है ना, बहुत भिन भिन आ रही हैं। जरा सी झपकी आती है, आके नाक पे बैठ जाती हैं, कान पे बैठ जाती हैं, नींद टूट जाती है। इनको कैसे दूर करें? इनको और कुछ काम नहीं क्या? हमारे पीछे पड़ी रहती हैं आके। ये सब बातें कर रहे थे हट्टे कट्टे मोटे तगड़े कामचोर लड़के। अब किसान दरवाजे के पास आया और उसने जोरों से आवाज लगाई चारों को। आवाज किसी तरह पहुंच गई। अरे,
ये लग रहा है बापू बुला रहे हैं। हाँ, सही बोल रहे हो, हमें भी लग रहा है बापू बुला रहे हैं। इस समय बापू क्यों बुला रहे? क्या हो गया? कुछ परेशानी हो गई क्या? अरे भाई, शाम को तो जाएंगे ही, घर सुन लेंगे। अरे नहीं भाई, ये तो बापू आवाज पे आवाज दिए जा रहे हैं, अब तो जाना ही पड़ेगा। चलो, क्या पता उनकी तबीयत खराब है क्या, जरा देख के आते हैं। अनमने ढंग से चारों लड़के उठे और घर की ओर चल दिए। घर पहुंचे तो बोले, बापू क्यों इतना शोर मचाया? हम लोग को क्यों बुलाया? हम लोग शाम को तो आते हैं ना, जरा सा आराम कर रहे थे, तनिक आराम करने तुम नहीं देते बापू। क्या है, उम्र जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे ही तुम बड़े किटकिट करने लगे हो। अब किसान ने कहा, भाई उम्र बढ़ रही है, तबीयत अब थोड़ी ढीली सी रहने लगी है, इसीलिए तुमको बुलाया है। क्या पता किस दिन मौत का बुलावा आ जाए, तब मैं मर सकता हूं। तो अब मुझे लगने लगा है कि मेरी तबीयत दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। तो मैंने सोचा तुम लोगों को जरा आगाह कर दूं। तबीयत के बारे में मैंने तो कभी कुछ बताया नहीं, तो मैं आगाह कर दूं। हैं? तबीयत गिरती जा रही बापू? क्या हुआ तुमको? हाँ, मौत? तुम मरने की बात कर रहे हो बापू? हाँ बापू, क्या हो गया है? कभी तुम्हारे मुंह से मरने की बात नहीं सुनी बापू, ये आज क्या तुम उल जलूल बोले जा रहे हो? अरे बापू, तुम मरो नहीं। चारों के चारों घबरा के बोल उठे, तुम्हारे मरने के बाद हमारा क्या होगा? अरे बापू, हम लोग को छोड़ के मत जाओ, सारी जिंदगी तुम्ही ने हमारी देखभाल की है। हमारे मरने के बाद, तुम्हारे मरने के बाद हम क्या करेंगे? कौन हमें संभालेगा? बापू बोले, अरे बेटा, तुम लोगों को मैं इतना प्यार करता हूं, सारी जिंदगी अपनी योग्यता से ज्यादा मेहनत करके मैंने तुम लोगों का पेट पाला है, तुम लोगों को सारी सुख सुविधाएं दी हैं। लेकिन अब भाई, ये तो प्रकृति का नियम है, विधाता की इच्छा होगी, जिस दिन इच्छा होगी मुझे उठा लेंगे। तो मैंने सोचा अचानक अगर मैं मर गया तो फिर तुम लोग परेशान रह जाओगे, तो इसलिए तुम लोगों को बुलाया है कि मैं बता दूं कि तुम लोगों के भविष्य का इंतजाम मैंने कर दिया है। कर दिया है बापू? हमें पता था, तुम तो हमें इतना प्यार करते हो ना बापू, हमारे लिए नहीं सोचोगे तो और किसके लिए सोचोगे? हाँ, और हमारे लिए नहीं मेहनत करोगे तो किसके लिए करोगे? ये सब पैसा वैसा क्या तुम लेके ऊपर जाओगे? कोई जा पाया है क्या? हाँ बापू, और हम लोगों को तो पैदा तुम्ही ने किया ना बापू, तो हमारी जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी ना। इतने तो जिम्मेदार और समझदार तुम हो, हमें सबको पता है, हम सबको। ऐसा चारों बेटे बोले। अब बूढ़ा किसान मन ही मन सोच रहा था, ये मैंने कौन से कर्म किए जो इतने बेवकूफ बेटे मुझे मिले? चारों के चारों इतने बेवकूफ। खैर, जो मिले सो मिले। बोला वो, बेटो, तुम सबको मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए जितनी मेहनत मैंने इतने दिनों की है, उससे जितना कमाया है, खर्च करने के बाद मैंने वो सारा खजाना अपने खेतों में अलग अलग जगह पे गाड़ दिया है। क्या पता, हमको हमेशा डर रहता था, क्या पता कोई चोर उचक्का आ जाए रात बेरात, हम लोगों को मार के घर से ये सब पैसा लेके चला जाए, तो किसी को भी खेत में छुपे खजाने का अंदाजा भी नहीं होगा। इसलिए मैंने खेत में अलग अलग हिस्सों में वो खजाना गाड़ के रखा है। ढेरों खजाना है, इतना है कि तुम लोग चारों पूरी जिंदगी आराम से बसर कर सकते हो। चारों बेटे बड़े आश्वस्त हो गए। अरे बापू, तुम तो कितने अच्छे पिता हो, आदर्श पिता हो बापू, तुम अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हो। हम लोग
का बचपन से ख्याल रखा, जीते जी रखा और हमारे भविष्य के लिए भी सोचा। सभी पिताओं को, माता पिता को तुमसे सीख लेनी चाहिए, सबको तुम जैसा बनना चाहिए। और बूढ़ा किसान क्या मन ही मन बोल रहा था, और सबको ये सीख लेनी चाहिए कि ऐसे कामचोर और आलसी नहीं बनना चाहिए। केवल अपनी ही भलाई की बात सोच रहे हैं, एक बार भी नहीं सोच रहे हैं कि ये पिता तो सारी जिंदगी काम करते करते बूढ़ा हो गया, अब बुढ़ापे में तो उसको आराम दे। लेकिन बुढ़ापे में आराम देना तो दूर की बात, अपने भविष्य की चिंता में लगे हैं ये नालायक कामचोर। फिर सोचा मन के बुरे नहीं हैं, आलस ने इनकी सोच को ऐसा बना दिया है। चलो कोई बात नहीं, ईश्वर करे इनको अक्ल आ जाए। और जैसा उसको डर था बूढ़े किसान को, थोड़े ही दिनों में मर गया, उसकी मौत हो गई। चारों बेटे थोड़ा सा रोए तो कि पिताजी चले गए, लेकिन मन ही मन वो तैयार थे, क्योंकि उनके पिताजी उनको आगाह कर चुके थे कि उनकी तबीयत नहीं ठीक रहती है और वो किसी दिन मर सकते हैं। उन चारों ने मिलकर पूरी निष्ठा के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया। करने के बाद चारों बैठे रात को अपने घर पर और बोले, भाई बापू तो बोल के गए थे खजाना है, तो चलो वो खजाना को तो हम ही लोगों को ढूंढना पड़ेगा। दूसरा बोला, हाँ भाई जगह तो उन्होंने बताई नहीं। तीसरा बोला, जगह क्या बताते, उन्होंने तो कहा कई जगहों में उन्होंने गाड़ के रखा है, इतना खजाना है कि कई जगहों में उन्होंने गाड़ के रखा है। तो चौथा बोला, हाँ भाई वो अलग अलग सब जगह से हमको निकाल के, हम लोग चलो उनको निकाल के एक जगह रख लेते हैं, खूब सारा पैसा मिल जाएगा। इतना पैसा कि वो एक जगह गाड़ने लायक नहीं था, तो खूब सारा मिल जाएगा, तो हम निश्चिंत हो जाएंगे कि हमें अब किसी बात की चिंता भविष्य में करनी ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसा करते हैं, कल चारों एक एक कुदाल उठा लेंगे और खेत के चारों कोनों में एक एक करके हम लोग जुट जाएंगे। जिसको जैसा जो जहां मिलेगा वो दूसरों को खबर कर देगा, और चारों जने एक एक कोने से जब हम खोदेंगे तो ये खेत की खुदाई जल्दी हो जाएगी, खजाना जल्दी मिल जाएगा। और है तो चारों का खजाना, चारों में बंटना है तो चारों को मेहनत भी करनी है। अब सारी समझदारी हो रही थी कि चारों को मिलना है तो चारों को मेहनत भी करनी होगी। जब बापू थे तब दिमाग में नहीं आ रहा था कि 5 हैं, एक मेहनत कर रहा है, 4 खा रहे हैं, तो 5 को खाना है तो 5 को मेहनत करनी चाहिए। लेकिन तब तो दिमाग नहीं चल रहा था, क्योंकि बापू बैठे बैठे उनको खिला रहे थे। पौ फटते ही अगले दिन चारों अपने अपने कुदाल लेकर चल पड़े खेत की ओर, और एक एक कोने में जाकर जम गए और वहां से कुदाल चलाना शुरू किया, मिट्टी निकालनी शुरू कर दी। खोदते गए दोपहर हो गई। अब जब दोपहर हो गई तो देखा कि अरे अभी तक तो किसी को कोई खजाना नहीं मिला। भाई खाना वाना खा लिया, फिर बोले भाई खजाना तो कुछ नहीं मिला, बापू ने बोला था कई जगह गाड़ा है। अरे अभी बाकी है ना खेत, अरे ये पूरा खेत खोदने में तो कई दिन लग जाएंगे, इतना बड़ा खेत है, हो सकता है कि आसपास ही कहीं पे गाड़ा हो, इकट्ठे हमको मिलेगा। ऐसा करते करते बच्चों उन्होंने वो पूरे दिन खेत पर मेहनत की, पूरा खेत नहीं खुद पाया। 2 दिन 3 दिन में वो पूरा खेत खुद गया, कहीं उनको खजाने का कुछ भी एक तिनका भी नहीं मिला। अब ये चारों भाई परेशान, खजाना कहाँ चला गया, खजाना इतना खजाना बापू बोले थे तो गया कहाँ खजाना। सब सर पे हाथ रखकर ऐसे बैठे थे कि क्या करें भाई, ये समझ नहीं आई। बापू झूठ तो बोलेंगे नहीं, कभी वो नहीं बोले जिंदगी भर, तो अब क्या बोलते, तो खजाना कहाँ ढूंढे, और ज्यादा खुदाई करनी है क्या।
तभी एक भाई बोला, काम करते हैं, वो बगल वाले खेत के जो कैलाश काका है ना, हम देख रहे थे कि वो अपने खेत को जोत के उसमें बीज डाल रहे थे। अब हमने पूरा खेत तो जोत डाला, खजाना मिला नहीं। चलो खजाना अगर है तो अंदर ही गढ़ा होगा, बाद में देख लेंगे। जब इतनी मेहनत की है और पूरा खेत हमने जोत लिया, तो इस मिट्टी को सूखने नहीं देते हैं, इस मेहनत को तो व्यर्थ नहीं होने देते हैं। तो चलो भाई, बीज थोड़ा सा छिड़क कर खेत में हम बीज बो देते हैं, क्योंकि मेहनत वाला काम तो हमने कर दिया। दूसरे भाइयों को भी बात सही लगी, हाँ भाई ये तो सही बोले, मिट्टी अगर हम कुछ नहीं करेंगे, इतनी मेहनत हमारी बेकार चली जाएगी, मिट्टी सूख जाएगी। वो लोग गए, दौड़ के जाकर दुकान से बीज लेकर आए और लाकर खेत में बीज बो दिया। बीज जब बो दिया, तब तीसरे भाई बोला कि अब बीज तो बो ही चुके हैं, तो सिंचाई भी समय समय पर कर देंगे, देखें क्या होता है। ये मेहनत नहीं बेकार जानी चाहिए, जितनी भी की है, कितनी सारी मेहनत की है, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ऐसा करते करते सींचते गए, बराबर से खाद डाला, सींचा, देख रेख की, और नए नए अंकुर फूट गए, छोटे छोटे पौधे एक बड़े होने लगे। और पौधों को बड़ा होते देखकर चारों भाइयों का मन खुशी से झूम गया। अरे देखो देखो देखो, हमारे खेत में पौधे हो गए हैं। कैलाश काका के खेत में जो पौधे हैं, उससे ज्यादा तगड़े पौधे लग रहे हैं हमारे। हम चार हैं ना, वो तो बेचारे अकेले करते हैं, हम चार हैं, चारों ने मेहनत की है, तो हमारे ये जो पौधे हैं ज्यादा तगड़े हैं। हाँ भाई, चारों ने मिलकर जी भर के मेहनत की, चिड़िया भगाई, कौवे भगाए, फसल आ गई, फसल की देख रेख की, और चारों ने मिलकर समय से जब खेतों को, अपने खेत को लहलहाता हुआ देखा, तो देखा पूरे गांव में सबसे ज्यादा फसल उन्हीं के खेत में हुई थी। चारों का मन गर्व से भर गया। हम लोगों ने पहली बार खेती की और इतनी अच्छी फसल, इतनी अच्छी फसल तो बापू की भी नहीं होती थी। तब छोटा वाला भाई बोला, शायद इसलिए नहीं होती थी कि बापू तो बेचारे अकेले काम करते थे, हम तो चार चार इकट्ठे कर रहे हैं, शायद इसीलिए फसल इतनी अधिक हुई। हाँ भाई सही बोले तुम, बापू तो अकेले काम करते रहे ना, और हम चार कर रहे हैं। तीसरा बोला, हाँ ये बात हमको तब तो समझ में आई नहीं। और शायद पहला बोला, बापू शायद हमको ये सीख देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खजाने की बात की, क्या पता। चलो भाई, फसल कटाई का समय आ गया है। चारों ने मिलकर फसल को काटा, गट्ठर बनाया, बैलगाड़ी में लाद कर मंडी में ले गए, सोने के भाव से फसल बिक गई, इतनी अच्छी फसल थी। और जब चारों के हाथ में इतना सारा पैसा आया, चारों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और बोले, यही खजाना, इसी खजाने की बात बापू ने की होगी। हम चारों ने मिलकर मेहनत की, खेती की, खजाना तो ये है। खेत में मेहनत करेंगे तो खेत के अंदर से हमको तो खजाना मिलता रहेगा। बापू ने खेत में गड़े इसी खजाने की बात की होगी। उनको अपनी बापू की बात समझ में आ गई। कितना उन्होंने हमको सिखाने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। हम लोग रुई डाले बैठे रहे। बेचारे बापू पूरी जिंदगी अकेले मेहनत करके हम चारों को खिलाते रहे। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है, उनकी समझदारी से अब हमें अकल आ गई है, और हमको समझ में आ गया है कि मेहनत अगर करेंगे तो किसी खजाने की तलाश की कभी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। खुद ब खुद खजाना हमारे हाथों में होगा। यह तो हमारे लिए बड़ा बहुमूल्य खजाना है, क्योंकि यह हमारे खून पसीने का खजाना है। बच्चों, कहानी अच्छी लगी?
मेहनत का फल देखा कितना बहुमूल्य होता है, किसी भी खजाना से कम नहीं होता। इसीलिए हमेशा जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। जितनी मेहनत हम करेंगे हमें उतनी ही सफलता मिलेगी। कभी दूसरों के भरोसे बैठकर आलसी नहीं बनना चाहिए। जैसे जैसे बच्चे आप लोग बड़े हो रहे हैं, अभी तो आप लोगों की पढ़ाई का समय है, जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई करिए, ज्ञान का अर्जन करिए। इस समय आपका फर्ज है पढ़ाई करना, ज्ञान बढ़ाना, ज्ञान की प्राप्ति करना। और इस ज्ञान को जितना आप ले सकते हैं, लेने के बाद जब आप और बड़े हो जाएंगे, तब इस ज्ञान के प्रयोग से आप अच्छे खासे कमाने के योग्य होंगे, काम करने के योग्य होंगे, जो आप करना चाहते हैं उसके लायक बनेंगे। और तब आपको हमेशा बहुमूल्य खजाना आपके हाथों में मिलेगा। कहानी अच्छी लगी हो, आपको पता है बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन हिट करिए, सारे चैनल की खबर आप तक पहुंचती रहेगी। अपने मित्रों के साथ सारे वीडियोस शेयर करिए। कितने सारे वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ, इंग्लिश हिंदी, बार बार देखिए और उनका आनंद उठाइए। अम्मू का इंतजार करिएगा और अम्मू भी आपके लिए फिर से एक कहानी लेकर जल्दी ही हाजिर हो जाएगी। अच्छे बनिए, मेहनती बनिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते बच्चों।